Hello everyone. Today I will explain the part of that is classification of haloalkanes now. ठीक है, haloalkanes का classification देखना है. Before that we are first take what is mean by haloalkanes. haloalkanes का मतलब क्या होता है? When X group attached to the R now. ठीक है, तो यहाँ पे X का मतलब क्या है? हेलो. हेलो में हम कौन सा पार्ट देखेंगे? X का मतलब यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे फर्स्ट वन. X का मतलब क्या होता है? देखो दैट इज Cl Br I एंड अनदर पार्ट क्या होता है हमारा F, दैट इज क्लोरो ब्रोमो आयोडो एंड फ्लोरो. क्लोरो ब्रोमो आयोडो एंड फ्लोरो. इट्स कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज X ना. ओके, अब इसके दो पार्ट में क्लासिफिकेशन होते हैं. फर्स्ट क्लासिफिकेशन दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन. हाइड्रोकार्बन स्केलेटन का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? विच कंटेन CH ग्रुप ना. ओके, सो वहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज हो सकता है, वो sp2 हाइब्रिडाइज हो सकता है, sp हाइब्रिडाइज हो सकता है. सो दिस इज द फर्स्ट वन क्लासिफिकेशन. ठीक है, देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन ना. ठीक है, सी ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन फर्स्ट है यहाँ पे दैट इज X अटैच टू दैट कार्बन विच कंटेन्स sp3 hybridized carbon. That is X attached to sp3 hybridized carbon atom. इसका मतलब क्या होगा? इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास X CH2CH3. इसका मतलब क्या होता है? ये जो कार्बन होता है दिस इज अ sp3 hybridized carbon atom. What is the sp3 hybridized carbon atom? सिंपल वे में बताती हूँ. sp3 का मतलब होता है when it is a carbon carbon single bond. It's called as what? sp3 hybridized carbon atom ना. ठीक है. Now next one that is second one part. X attached to what here? sp2 hybridized hydrocarbon atom. sp2 hybridized carbon atom now. That is hydrocarbon. इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे? That is X which attached to that carbon which contains carbon carbon double bond. मतलब क्या होगा? देखो X कहाँ पे अटैच हो रहा है? Which contains carbon carbon double bond. So this carbon atom is said to be here sp2 hybridized carbon atom. sp2 का मतलब क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. एंड sp3 का मतलब क्या होता है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. ठीक है. नाउ थर्ड वन टाइप, विच वन इज द अनदर टाइप? दैट इज X attached to what? sp hybridized carbon atom. That is sp hydrocarbons. What is the example of this one? Same way यहाँ पे sp3 का मतलब क्या होता है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. यहाँ पे sp2 का मतलब क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. सेम वे यहाँ पे क्या होगा? sp का मतलब आता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. सो दिस इज अ ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम. विच वन इज दैट? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम. ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, सॉरी sp हाइब्रिडाइज्ड. sp हाइब्रिडाइज्ड का मतलब क्या होता है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. sp2 का मतलब क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. sp3 का मतलब होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. हियर अनदर होगा यहाँ पे फोर्थ वन टाइप X अटैच टू फिनाइल ग्रुप और बेंजीन ग्रुप डायरेक्टली ना. ओके, इसका मतलब क्या होगा? दिस इज द बेंजीन रिंग विच कंटेन्स हियर अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स. और अगर मैंने यहाँ पे X यूज किया सो दिस इज एक्चुअली डबली बॉन्डेड बेंजीन रिंग. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट हियर? हेलोअरीन्स. What is the name of this group? It's called as a haloarine. तो यहाँ पे इसका नेम क्या आएगा? देखो सी sp3 है, इसका मतलब क्या होगा? ये हेलोअल्केन्स है. sp2 का मतलब क्या आएगा? हेलोअल्कीन्स. एंड sp3 का मतलब क्या होता है? हेलोअल्काइन्स. हेलोअल्केन्स, हेलोअल्कीन्स एंड हेलोअल्काइन्स. अंडरस्टैंड? नाउ सेकंड वन पार्ट दैट इज on the basis of X attached to R group. फर्स्ट वन क्या था? हाइड्रोकार्बन्स था. X attached to हाइड्रोकार्बन एटम. अब यहाँ पे कौन सा पार्ट है? दैट इज X attached to the R group ना. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पे R group का मतलब क्या हो सकता है? दैट इज हाउ मेनी कार्बन एटम, सॉरी हाउ मेनी X group which attached to the R group ना. हाउ मेनी X group which attached to the R group. इसका मतलब क्या है? सिंगल X भी अटैच हो सकता है, डबल X भी अटैच हो सकता है, ट्रिपल X ऑल्सो एंड एज वेल एज पॉली X. इसका मतलब क्या होगा? 4 और मोर देन 4x भी अटैच हो सकते हैं ना. तो इसकी फर्स्ट वन दैट इज मोनोहेलोजन. सी व्हाट इज मीन बाय हियर मोनोहेलोजन? मोनो का मतलब क्या होता है? आपको नाम में सब कुछ है. मोनो का मतलब होता है सिंगल. मोनोहेलोजन बोल सकते हैं या फिर मोनोहेलाइड भी बोल सकते हैं. यहाँ पे
सो यहाँ पे क्या होगा, X अटैच टू द CH2CH3, नंबर ऑफ हो गए यहाँ पे R ग्रुप, डजंट मैटर हियर, सिंगल X which attached to the carbon atom. Now this is called as a monohalogen. Now second one part it's called as dihalogen. अब डाई का मतलब क्या होगा यहाँ पे 2x, डाई का मतलब क्या होता है यहाँ पे 2x which attached to the R group now. ओके, अब इसके दो टाइप्स होंगे, इसका मतलब क्या होगा, अगर मैंने एक ही कार्बन के ऊपर यहाँ पे यूज किया 2x, first X second X now. Okay, so this condition is called as a geminal dihalide. geminal dihalide, dihalide का मतलब क्या होता है, यहाँ पे दो हैलाइड है, geminal का मतलब क्या होता है, when 2x which attached on single carbon atom, it's called as a geminal dihalide. Now second one part, that is when that 2x which attached to the adjacent carbon atom now. Okay, when 2x attached to the adjacent carbon atom, this is called as what, vicinal dihalide, vicinal dihalide now. Okay, so see first one type कौन सा बताया मैंने, मोनोहैलोजन, सेकंड वन टाइप कौन सा बताया, डायहैलोजन. ओके, सो डायहैलोजन के अगेन कितने टाइप्स हो गए, टू टाइप्स, दैट इज which one is that, X attached to the single carbon atom or 2x which attached to the adjacent carbon atom now. ठीक है, now third one type, which one is the third one type, it's called as a trihalide. another type क्या होगा यहाँ पे, trihalide. ट्राई का मतलब क्या होता है 3x, ट्राई का मतलब क्या होगा यहाँ पे 3x होगा ना. ओके, so what is mean by that, consider here CH2 supposed to be here CH2, another to be again CH2 and supposed to be here CH3 now. ठीक है, यहाँ पे मैंने x यूज किया H2 के बजाय, यहाँ पे भी x यूज किया, और यहाँ पे मैंने CH2 और एक x यूज किया ना. So how many x are present, 1 2 3 x are present now. Okay, so this condition is said to be what here, trihalide. Tri का मतलब क्या होता है 3x now. Okay, now fourth one type, which one is that, that is a tetrahalide, or it is also known as here polyhalide. टेट्राहैलाइड और इज ऑल्सो नोन एज हियर व्हाट, पॉलीहैलाइड. टेट्रा का मतलब क्या होता है, नाम में ही सब कुछ है. टेट्रा का मतलब क्या होगा, 4x हो गया ना. ओके, सो कंसिडर 1x हियर, सेकंड x सपोज टू बी थर्ड x, हियर इज अ 4x ना. इसका बेस्ट एग्जांपल होगा हमारे लिए, दैट इज CCl4, CCl4 now. What is the name of this group, that is carbon tetrachloride. What is the name of this group, it's called as what, carbon tetrachloride now. यहाँ पे 4x प्रेजेंट है which is on single carbon atom, this is the tetra. यहाँ पे आप poly भी यूज कर सकते हो. poly का मतलब क्या होगा, सपोज हियर CHX, यहाँ पे और एक x यूज किया, सपोज हियर CHX, CHX हियर, कंसिडर हियर CHX नाउ. कितने कार्बन्स हो गए यहाँ पे, x हो गए 1 2 3 4 5 6, मतलब नंबर ऑफ जो x हो गए वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एडिशन कर सकते हो, यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो. समझ में? सी ऑन द बेसिस ऑफ x अटैच टू द R ग्रुप, इसके कितने टाइप्स हो गए, दैट इज मोनोहैलोजन, डायहैलोजन, ट्राइहैलोजन एंड टेट्रा और पॉलीहैलोजन एटम्स नो. समझ में? मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा और इट इज ऑल्सो ऑलवेज अ पॉलीहैलोजन नो. अब फर्दर क्या होता है, ये जो मोनोहैलोजन होता है इसका फर्दर क्लासिफिकेशन होता है. देखो ऑल ऑफ दीज दे आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स है ना. समझ में? ऑल ऑफ दीज आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम. रिमेंबर दिस वन पार्ट. मोनोहैलोजन के फर्दर क्लासिफिकेशन है, देखते हैं उसके क्लासिफिकेशन क्या है ना. नाउ अनदर पार्ट, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहैलोजन. अब मोनोहैलोजन के 5 टाइप्स होते हैं. ठीक है, मोनोहैलोजन के फर्दर कितने टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स. विच वन इज दैट, फर्स्ट वन हेलो अल्केन्स, then another allylic halide, another benzylic halide, third one vinylic halide, another which one is that, that is haloalkynes, and last one which one is that, that is haloarenes now. ठीक है, पहले देखे थे हमने ये दोनों टाइप्स, याद में आएगा तो. ठीक है, सो व्हाट इज मीन बाय हियर haloalkenes. haloalkenes का मतलब क्या होता है, यहाँ पे फर्दर इसका क्लासिफिकेशन है, दैट इज अ प्राइमरी, सेकेंडरी हैलाइड एंड टर्शियरी हैलाइड. प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड एंड टर्शियरी हैलाइड ना. अब ये क्या है पार्ट, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हैलाइड. प्राइमरी का मतलब क्या होता है, व्हेन x अटैच टू द लास्ट कार्बन एटम, सिंपल वे में, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम. x अटैच टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, इट्स कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज प्राइमरी हैलाइड ना. ठीक है, नाउ सेकेंडरी हैलाइड. सेकेंडरी का मतलब क्या होता है, वो सेकेंडरी पोजीशन में अटैच्ड होगा ना. इसका मतलब क्या आएगा, कंसीडर हियर CH3, CH एंड हियर CH3 नाउ.
तो यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, दिस इज द सेकेंडरी कार्बन एटम ना. ओके, सेकेंडरी का मतलब क्या होता है, विच कंटेन्स 2 R ग्रुप. प्राइमरी का मतलब क्या होता है, एक ही वहां पे R ग्रुप होगा ना. ठीक है, ओनली 1 R ग्रुप ना. यहाँ पे कितने R ग्रुप है, 2 R ग्रुप है. सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, सेकेंडरी CH 1 2 3 1 2 3 4 करेक्ट है. ये सेकंड पोजीशन पे आ रहा है अपना. ठीक है, नाउ थर्ड का मतलब क्या होगा, हियर CH3 यहाँ पे भी मैंने CH3 यूज किया और यहाँ पे मैंने X यूज किया. सो हाउ मेनी R ग्रुप हियर, 3 R groups now present now. Okay, so when 3 R group which attach to the single carbon atom, this is called as what, tertiary halide. See, primary halide का मतलब क्या होता है, single R group which attach to that carbon which contains X now. Secondary का मतलब क्या होता है, X which attach to that carbon which contains 2 R group. Tertiary का मतलब क्या होता है, X which attach to that carbon which contains 3 R group now. समझ में, ये हेलो अल्केन्स हो गया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हैलाइड ना. Now allylic halide. Now what is mean by allylic halide? Allylic halide का मतलब क्या होता है, that is X attached to that carbon which is attached to carbon carbon double bond. Further they attach to what here, carbon carbon double bond. X attached to that carbon which contains carbon carbon double bond. Stop. Now second type it's called as a allylic halide. Allylic halide का मतलब क्या होता है, X attached to that carbon which is a singly bonded और ये attached होगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मीन्स इन शॉर्ट इसका मतलब क्या होता है, दे अटैच टू अल्टरनेटिव पोजीशन ऑफ कार्बन ना, डबली बॉन्डेड कार्बन एटम. X अटैच टू अल्टरनेटिव पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. ओके, मतलब क्या होगा, फर्स्ट X आएगा, उसके बाद सिंगली बॉन्डेड होगा और ये सिंगली बॉन्डेड कार्बन एटम डबली बॉन्डेड कार्बन को अटैच्ड होगा ना. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, allylic halide. Now another part which one is that is a benzylic halide. Benzylic halide का मतलब क्या होता है, that is stop. Now next one part that is a benzylic halide. Benzylic halide का मतलब क्या होता है, X attached to first of all which one group, that is a CH2 और यहाँ पे होगी हमारी ये बेंजीन रिंग. इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल X attached to that carbon which is attached to carbon carbon doubly bonded position. X attached to that carbon which contains carbon carbon double bond, but ये कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है, ये बेंजीन फॉर्म में प्रेजेंट है. नाउ अनदर पार्ट which one is that is a vinylic halide. Vinylic halide का मतलब क्या होता है, X directly attached to the carbon carbon double bond. X attached to what here, directly attached to carbon carbon double bond. Now another part that is a haloalkynes. यहाँ पे क्या होगा, X attached to carbon carbon triple bond position. X attached to what here, carbon carbon triple bond. And another part which one is that is a haloarenes. Haloarenes का मतलब क्या होता है, X directly attached to the benzene ring. X directly attached to what here, benzene ring. See, classification of monohalogen. इसका further classification क्या हो रहा है, first one haloalkane, then another which one is that allylic halide, another which one is that benzylic halide, another which one is that vinylic halide, next one haloalkenes and haloalkynes, and another which one is that is a haloarenes. ये देखा जाए तो ये haloalkenes है, remember this one part now. ठीक है, so allylic halide का मतलब क्या होता है, सॉरी haloalkenes का मतलब क्या होता है, X attached to carbon carbon single bond. अब सेकेंडरी का मतलब क्या होगा, दैट इज X attached to that carbon which contains carbon carbon 2 R group now. Then another part tertiary halide का मतलब क्या होता है, X attached to that carbon which contains 3 R group now. 1 R group, 2 R group, 3 R group now. समझ में, ये होगा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हैलाइड. सेकंड वन टाइप allylic halide. Allylic halide का मतलब क्या होता है, X which attached to the alternative position of carbon carbon double bond. Another benzylic halide का मतलब क्या होता है, X attached to that carbon which is directly attached to the benzene ring. मतलब यहाँ पे ये अगेन कौन से पोजीशन पे जा रहा है, अल्टरनेटिव पोजीशन पे जा रहा है, जो कि बेंजीन रिंग होगी यहाँ पे. अनदर विनिलिक हैलाइड. विनिलिक हैलाइड का मतलब क्या होता है, X डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. विनिलिक हैलाइड का मतलब क्या होता है, X डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. इसका मतलब क्या होगा, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम में जाएगा ना. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन पार्ट दैट इज हेलोअल्काइंस. हेलोअल्काइंस का मतलब क्या होता है, X डायरेक्टली अटैच टू व्हाट, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. And last one type which one is that is haloarenes. Haloarenes का मतलब क्या होता है, X डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग. समझ में? अब तक मैंने जितने सारे वीडियोस बनाए हैं, अगर आपको अच्छे से समझ में आए होंगे तो प्लीज़
लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल नाउ. थैंक यू.